नमस्कार साथियों, आप सभी का इंग्लिश कैंपस पर स्वागत है। एनटीए द्वारा यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के एग्जाम की डेट शेड्यूल रिलीज कर दिया गया है। जैसा कि हमारा जो विषय हिंदी साहित्य उसका एग्जाम 8 जनवरी को होना है, तो अभी से लगभग 15 दिन हमारे पास बचते हैं परीक्षा को लेकर, तैयारी को लेकर। तो इन 15 दिनों में हमें क्या करना है उसके विषय में थोड़ी संक्षिप्त वार्ता करूँगा कि क्या किया जा सकता है। हाँ, बेसिकली मैं बात करूँगा क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या हम छोड़ सकते हैं और क्या हमें पढ़ सकते हैं। ठीक, एक तो ये है कि अभी ज़्यादा हमारे पास नया पढ़ने का टाइम नहीं है। ठीक, तो हमें किसी नए रचनाओं को भी, कोई उपन्यास नहीं पढ़ा है या कोई अन्य विधाएँ नहीं पढ़ी हमने, तो उसमें नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमें उतना टाइम नहीं बचा है, तो उसे हमको अब नहीं करना है। ठीक, जो हमने टेक्स्ट पढ़ लिया अब तक, यूनिट 5 से लेकर 10 तक में टेक्स्ट जितना पढ़ा है उसको रिवीजन करना है। कुछ अगर छोटी रचनाएँ छोटी हैं तो पढ़ लें, क्योंकि 15 दिन में आपने लगभग, मुझे उम्मीद है कि जो भी अच्छी तैयारी को लेकर गंभीर है उन्होंने पूरी तैयारी लगभग कर ही ली होगी, पहले से पढ़ा होगा। तो अब ये है कि रिवीजन कर सकते हैं। रिवीजन का ये है कि आप जहाँ से भी पढ़े हो, पहले यूट्यूब चैनलों के माध्यम से पढ़े हैं, कुछ जो आप फॉलो कर रहे होंगे वो नहीं वो करिए, फॉलो कर लीजिए, वहाँ से रिवीजन कर लीजिए। दृष्टि वाली जो नेट यादव की बुक है वहाँ से आप रिवीजन कर सकते हैं। प्रभात वाली बुक से पढ़ रहे हैं वहाँ से आप रिवीजन कर सकते हैं। हाँ, जो आपने अब तक नहीं पढ़ा है बिल्कुल भी रचना, वो प्रभात से आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं, तो वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो टेक्स्ट बेसिकली रिवीजन करना है और इसके साथ ही हमको प्रश्न हल करने हैं, PYQs हल करने हैं। ठीक, ये 2 काम करना है, बाकी नया पढ़ने का प्रयास अभी नहीं करना है। उसके अलावा भाषा वाला जो सेक्शन है तो उससे 6-7 प्रश्न आ ही जाते हैं, तो आप जिस भी बुक को फॉलो कर रहे हैं उससे पढ़ लीजिए, वो उसके लिए इनफ है। वो एक अभी आप 2-4 घंटे देंगे तो रिवीजन आपका हो जाएगा। ठीक, यूनिट 2 जो हमारा सबसे बड़ा सेक्शन है, जिसको लेकर अक्सर हम घबराए हुए से रहते हैं, इतना बड़ा पार्ट है कैसे कंप्लीट होगा। तो यूनिट 2 में पूरा आप नहीं पढ़ना है बिल्कुल, आपको उसमें कुछ सेलेक्टिव पढ़ना है। सेलेक्टिव क्या है वो बता देता हूँ। जैसे कि जो टेक्स्ट में हमारे लेखक लगे हुए हैं उनकी जो रचनाएं हैं वो आपको पढ़ना है। जो जो लेखक टेक्स्ट में लगे हैं, कविता हो गए, कहानी, नाटक, निबंध, उपन्यास, नगर विधाएं, इनमें जो जो लेखक लगे हुए हैं उनकी रचनाएं आपको पढ़ जानी है। साथ ही आलोचना, जो में आलोचक है उनको, उनकी आलोचना देख लीजिए। यूनिट 2 का जो अन्य गतिविधियों वाला सेक्शन है, यूनिट 2 वाला, ठीक है, 10 वाला नहीं, उनको आप पढ़ जाइए। वो छोटा सा है, 4-5 पेज, जो भी आप बुक फॉलो कर रहे होंगे, चाहे दृष्टि वाली या गोविंद पांडे वाली या अरिहंत वाली, 4-5 पेज दिया है, उसको पढ़ जाइए। साथ ही में पत्रकारिता का सेक्शन, हिंदी की पहली रचना कौन है, ये वाला थोड़ा सा विविध में जो दिया है, और पुरस्कृत रचनाएं। ठीक है, जो भी डेटिंग वाइज रचना मिलाने को देता है वो अक्सर पुरस्कृत रचनाओं से देता है। तो साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ और व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, ये 3-4 पुरस्कार आप देख जाइए, किसको मिला, कब मिला, कौन सी रचना में मिला और रचना कब प्रकाशित हुई थी। ठीक, यूनिट 2 में आपको सिर्फ इतना ही देखना है, बाकी चीजें नहीं देखनी है। आदिकाल, भक्तकाल, रीतकाल में जो लगे हुए उन्हीं को पढ़िए, बाकी सब छोड़ दीजिए। आधुनिक काल में भी बाकी आपको कुछ नहीं पढ़ना है, जितना मैंने पहले बताया वही पढ़ना, बाकी सब आपको छोड़ दीजिए। काव्य शास्त्र में भी अब ऐसा टाइम नहीं है कि आप देवेंद्र शर्मा को पढ़ें या निसार अग्रवाल को पढ़ें। आप जो भी एक वस्तु इतिहास फॉलो कर रहे होंगे उसको एक दिन टाइम दीजिए, आधा दिन उस डिवीजन कर जाइए, बस इतना ही है। विचारधारा वाले यूनिट 4, उसको लेकर परेशान नहीं होना है। आपने लगभग जो चीज़ें पढ़ ली होंगी तो ठीक है, नहीं तो पुराने PYQs हल कर लीजिए, फिर पुराने प्रश्न पत्र हल करिए। अब बाकी उसमें परेशान मत होइए, पता नहीं क्या पूछे वो, कोई भरोसा नहीं होता, उसमें परेशान आपको नहीं होना है। ठीक है, नया कुछ नहीं पढ़ना, हम जैसे कि पहले बता दिए, दोबारा फिर से दोहरा रहे, नया पढ़ने का प्रयास ना करें, रिवीजन करें, PYQ हल करें। यूट्यूब पर जो भी आप चैनल फॉलो कर रहे हो वहाँ से आप बेहतर तरीके से रिवीजन कर जाएं, जो प्रश्न सॉल्व करवाए हो वो देख जाएं। यही अब करना है, बाकी ज़्यादा परेशान नहीं होना, ज़्यादा भटकना नहीं है, बस रिवीजन पे ध्यान देना है। ठीक है, धन्यवाद।